Hey, hello everyone. Good morning. As a parent of a special kid who's kind of having autism, I wanted to advise few things to the people who are watching this. I think we first of all there has to be an acceptance, जो कि थोड़ा टाइम लगता है. I know it's not easy for anybody. दूसरी चीज़ स्क्रीन टाइम, मोबाइल टाइम जितना आप कम कर सकते हैं अपने बच्चे का उतना कम करिए, क्योंकि ऑटिज़म के अलावा अभी जो सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो है वर्चुअल ऑटिज़म. मैं काफ़ी क्योंकि मेरा बच्चा 11 साल का हो गया है, तो मैं देख के बता सकता हूँ कि मतलब कैसे कहाँ पर कौन से बच्चे को क्या प्रॉब्लम है. तो सबसे ज़्यादा कॉजेज़ ये है कि जैसे पेरेंट्स या फैमिली वर्किंग होते हैं, दोनों लोग वर्किंग होते हैं, तो द बेस्ट वे आउट दे थिंक कि या तो टीवी टर्न ऑन कर दिया जाए या तो मोबाइल को टर्न ऑन कर दिया जाए, एंड दैट्स हाउ दे kind of get a time off from their kids and children. So please हम तो क्योंकि 11 साल हो गए हैं, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट अब नहीं कर सकते, बट हम लोग लगे हुए हैं. और मेरा एक सिंपल सा एडवाइस होगा कि आप लोग कोशिश करें कि कम से कम स्क्रीन टाइम रखें. दूसरी चीज़, अगर किसी के एक बेटे को ऑटिज़म है तो ज़्यादा गैप ना करें. सेकेंड बेबी तुरंत करें, क्योंकि वो बहुत लर्न करते हैं एक दूसरे से. They learn a lot from each other and it's always good. और लगभग 2-2.5 साल तक आपको पता भी नहीं चलता. हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनली लोगों को कहते हैं कि अरे डिले होगा, और इसलिए हम उस वजह से उस चीज़ को फोकस नहीं कर पाते हैं. तो कुछ सिम्टम्स जैसे कि अगर वो फेस टू फेस आपसे इंटरेक्शन नहीं कर रहा है या चीज़ों को अवॉइड कर रहा है और इशारों से चीज़ों को बता रहा है और बोल नहीं रहा है, किसी चीज़ को कंक्लूड नहीं बोल रहा है, तो कभी ये मत सोचना, मिसअंडरस्टूड मत करना कि वो हमारे यहाँ पे गरुहन है ऐसा करके बोलते हैं. ये मत सोचना कि वो डिले है, ये है वो है, तो इग्नोर किया जाए. प्लीज़ डू नॉट इग्नोर ऑल दीज एक्टिविटीज़. और बहुत सारे मेडिसिन के पीछे मत भागो. दिस कैन ओनली बी डायग्नोसिस होता है, बट मेन अल्टीमेट थिंग इज़ द थेरेपी करना पड़ेगा. जितना टाइम आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड करोगे. और मैंने जैसे कहा, आपकी अगर एक बेबी है तो आप सेकेंड बेबी और फर्स्ट बेबी में ज़्यादा गैप मत करें. दैट इज़ द अल्टीमेट मैसेज आई वांटेड टू पास ऑन. कोई भी सिम्टम्स आए डायरेक्ट कंसल्ट करो डॉक्टर को, और थेरेपीज कर सकते हैं तो बढ़िया है. जितना वर्कआउट कराना है उतना वर्कआउट कराओ, और अपने बच्चों को एक्सपोजर दो. मॉल्स में लेके जाना या फिर अपने रिलेटिव्स के साथ निकालना. न्यूक्लियर फैमिली थोड़ा स्ट्रगल करती है इन सब चीज़ों के लिए. तो वर्चुअल ऑटिज़म का 3% आजकल रेट बढ़ गया है. 3% जो है रेशियो है. तो आप प्लीज़ अवेयर हो जाइए और फटाफट अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ